शारदं वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेवो जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। सर्वप्रथम पावन भूमि को नमन करते हुए, आराध्य को नमन करते हुए और सभी श्रोताओं को नमन करते हुए आज हम आप सबका ध्यान उस ओर ले जाते हैं जो सतयुग कहलाता था। कलयुग में भी पापी होते हैं तो सतयुग में भी पापी होते थे। तो मनुष्य का स्वभाव प्रेम रखता है तो द्वेष भी रखता है। हमें किसी से नुकसान होता है तो हम उससे द्वेष रखते हैं। जो हमारा भला करता है उससे हम प्रेम करते हैं। ऐसा हमारा स्वभाव है। पर भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं, अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो पहले के जन्म में, पहले सतयुग में एक हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के दो भाई हुए। भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया और पृथ्वी को बताते हैं कि लाए, जिस पर जनमानस आज विराजमान है। ये पृथ्वीलोक कहलाता है, मृत्युलोक कहलाता है, जिसमें सृष्टि स्थापित है। इसलिए उस हिरण्यकश्यप को अपने भाई का भगवान के हाथ मृत्यु देख करके उसने भगवान की भारी तपस्या की और तपस्या करके वरदान प्राप्त किया। और वरदान प्राप्त करके वह अमर तो नहीं हुआ, पर अमर के समान उसे भ्रम हो गया कि मैं अमर हो गया हूं। इसलिए भगवान विष्णु से उसने बैर स्थापित कर दिया। सारे राज्य में ये घोषित कर दिया कि कोई भी सब देवता ब्रह्मा का नाम लो, शंकर का नाम लो, भजन करो, ब्रह्मा जी का भजन करो, शंकर जी का भजन करो, पर कोई भी भगवान विष्णु का भजन नहीं करेगा। एवं जो विष्णु का भजन करेगा, जो हरि का भजन करेगा, उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा, या उसे देश निकाला दे दिया जाएगा, या उस पर अनेक प्रकार की विपदाएं आ जाएंगी। इसलिए परंतु उसी के घर में उसी का बालक सबसे छोटा प्रहलाद भगवान का अनन्य भक्त निकला। हम कहते हैं ना कि गुरु मिलेगा हमको, हम गुरु ढूंढते हैं, पर प्रहलाद जी की कथा कहती है प्रहलाद जी को एक कुम्हारिन गुरु मिली। और कुम्हारिन जो भगवान का भजन करती थी, वह भगवान से विनय कर रही थी कि मेरे आवे में 2 बिल्ली के बच्चे हैं और मैंने आग लगा दी, तो भगवान उन बिल्ली के बच्चों को बचाना। इसलिए प्रहलाद जी उसमें आए और उन्होंने उस बुढ़िया से पूछा कि तू क्यों रो रही है, किसके प्रार्थना कर रही है? हमारे पिताजी को, हमारे पिताजी भगवान है। कौन है? भगवान है। का बेटा तुम्हारे पिताजी भगवान तो हैं, वो किसी की मृत्यु तो कर सकते हैं, किसी को मार तो सकते हैं, पर किसी को जिला नहीं सकते, किसी को जिंदा नहीं, उनमें ताकत नहीं है कि किसी को मृत्यु को प्राप्त होने वाले को जिला दे तो संभव नहीं है। प्रहलाद जी ने बता, तो फिर तो किसका ध्यान कर रही है? कि मैं उसका ध्यान कर रही हूँ कि इस वावे में 2 बिल्ली के बच्चे रह गए और भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान उनको सही सलामत निकाल देना। क्या सुनो, फिर ये भट्टा हमारे सामने खुलना चाहिए। किसी को पता नहीं महाराज, मैं तो किसी को नहीं कहूँ, पता तुम्हारे साथ जो साथी लगे है ना, तुम्हारे साथ में जो है ना, वे तो कह देंगे किसी से। प्रहलाद जी ने कह दिया, किसी ने कहा ना खबरदार है, मैं राजा हूं, इसलिए यदि किसी ने कहा दंड मिलेगा, तो किसी ने कहा हमको जरूरत का पड़ी है, किसी ने कहा। जब आवा खोला तो उसमें से बिल्ली के बच्चे सकुशल निकल गए। प्रहलाद जी को उसी समय ये ज्ञान हो गया कि मेरे पिता भगवान तो और कोई है? जाकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसको परमात्मा की लगन होती है
जो अपने इष्ट की ध्यान करता है, जो अपने परमात्मा पर विश्वास करता है, उसका कभी कुछ बिगड़ नहीं सकता। बस यहीं से उन्होंने उस कुम्हारिन को अपना गुरु मान लिया और भगवान का नाम नारायण नारायण राम राम सीताराम कहना प्रारंभ कर दिया। पिताजी पास गए, पिताजी राम राम। पिता ने कहा भैया ये किसने पढ़ा दिया तेरे को? कहा पिताजी भगवान जो है वो आप मेरे पिता हो, समझे, वो सबका पिता है, वो सारे ब्रह्मांड का मालिक है, सभी हमारे अंदर वो परमात्मा निवास करना है। इसलिए प्रहलाद जी को, कथा लंबी है, समय कम है, इसलिए प्रहलाद जी को अनेक यातनाएं दी गई हैं। हर यातनाओं से प्रहलाद जी बचते चले गए। अंत में उन्हें उनकी बहन ने अग्नि में भी जलाने का कोशिश की पर वो बच गए। तब तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि देखो तुमको बताओ बचाने वाला कौन है। प्रहलाद जी से पूछा कि बताओ तुमको कौन बचा रहा है। कहा जो सबको पालक है वही मुझको बचा रहा है। कहा कौन है? तो कहते हैं तो में, मुंह में, खड़ग खंभ में, वो राम ही राम समाय। वो परमात्मा तुलसी ने लिखा है जड़ चेतन, जड़ चेतन जग जीवमय, शकल राममय जान। सब जगह परमात्मा रहता है? कहना नहीं, ऐसा नहीं, अरे सीधा सीधा बता है? सब जगह नहीं बता, एक जगह बता कहीं भी। भगवान ने कहा जो प्रहलाद जी के लिए एक खंबा तैयार किया था उसमें आग लगाई थी, वो तब के बिल्कुल लाल हो गया था। उसमें प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप बांधने वाला था। उसको देखकर प्रहलाद जी के मन में बड़ा भय था। जो करोड़ों आगे गाड़ी लकड़ी की आग में नहीं जला, वो है उस खंबे को देखकर डर रहा था। तो कहा बता कहाँ है? कहा भगवान ने कहा कि देखो प्रहलाद जी तुमने कहा ना तो में, मुंह में, खड़ग खंभ में राम ही राम समाया, तो ये तुम अपने में बताओगे तो तुम्हारा शरीर तुमने देख पाओगे। हिरण्यकश्यप के शरीर में बताओगे तो हिरण्यकश्यप के शरीर फाड़ निकल जाएंगे, वो समझ नहीं पाएगा है। इसलिए भगवान ने जो खंबा गर्म था ना, जिसपे जरा सा तेल या घी डालो तो आग लग जाती थी, उस पर भगवान ने लाल चीटी जला दी। वो किसको दिखती है? केवल प्रहलाद जी को दिखती है। प्रहलाद जी को बच्चे थे ना, ज्ञान हो गया कि जब उस आगी में चीटी नहीं जल सकती तो मेरा क्या बिगड़ेगा है? ऐसा ही अज्ञान रावण को भी हुआ। इस समय हनुमान जी महाराज में पहुंचे थे, ज्ञानी था रावण तो नहीं। तो उस समय रावण ने कहा था कि कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समुझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहूं लगाए। क्यों हनुमान जी विचार कर रहे थे कि अंग भंग करने का कह दिया इसने। कहीं ऐसा नहीं हो कि लखनलाल ने इनकी बहन की नाक काटी है, ये भी कह दे कि हनुमान जी की नाक काट लो, है ना। इसलिए माता जगदम्बा को, माता सरस्वती को हाथ जोड़ के प्रार्थना की माँ अब सहायता करना। इसलिए माता ने क्या दी, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। उस रावण की बुद्धि में ये भर दिया कि कपि की ममता, इसकी ममता पूंछ के ऊपर है, इसलिए इसकी पूंछ में क्या करो, कपड़ा बांधो, तेल बांधो, घी बांधो और उसमें आग लगा दो। तो इसलिए हनुमान जी महाराज की उस रावण की लंका में ज्ञानी पहाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, इतनी बड़ी लंबी पूंछ बनाई कि सारी लंका का घी तेल सब समाप्त कर दिया, कपड़ा समाप्त कर दिया। इसलिए कहीं नाक निकल जाए रावण की, इसलिए रावण ने कहा नहीं नहीं, जितना घर में रखा है नया पुराना सब लगा दो, जो बना स्टाइल सब लगा दो। तो इसलिए अब उसके बाद भी रावण को ज्ञान नहीं हुआ कि ऐसा कोई बानर हुआ जिसकी पूंछ बढ़ती चली जाए। तो ऐसा ही इसको भी ज्ञान नहीं हुआ और परंतु प्रहलाद जी को ज्ञान करा दिया। इसलिए प्रहलाद जी ने बता दिया था
कि हे पिताजी, इस खंबे के अंदर भी भगवान हैं, और खंबे में जैसे उसने मुष्टिक मारी कि खंबे से महाराज नरसिंह जी का प्रकट हो गया, और नरसिंह जी ने अपने भक्त के लिए जो न तो नर हैं और न पशु हैं, न सिंह हैं न मनुष्य हैं, ऐसा रूप धारण करके जो सृष्टि में ऐसा कोई रूप देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा रूप बनाया। और कोई उस समय नक्षत्र नहीं था, उस समय कोई न शाम थी, न सुबह थी, न रात थी, और न घर के अंदर से लेकर के बाद जो मांगा था सारी मांगे पूर्ण कर दी। महीना भी जो था वो 12 महीने में नहीं था, 13वां महीना था। जो भी ज्येष्ठ का महीना आ रहा ना, ऐसा ही 13वां महीना था। उस 13वें महीने में और उससे पूछ करके पहले खुद युद्ध किया, युद्ध के बाद में उस हिरण्यकश्यप को और भगवान ने पेट फाड़ करके समाप्त कर दिया। तो भगवान अनेक रूप आए। हम समझते हैं ना कि भगवान नहीं है, तो भगवान नहीं होता तो ये कथाएं भी नहीं होती, भगवान नहीं होता तो भक्त भी नहीं होते हैं। भक्त के लिए ही भगवान अनेक रूप धारण करते हैं। ये मनुष्य जो है विश्वास करेगा, श्रद्धा करेगा तो निश्चित ही उसका फल मिलेगा। यदि आप मान लें कि आपका जन्म कैसे हुआ, आप मान लो तो माता पिता हैं, तो माता पिता जो हैं ऐसे ही भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है। इसलिए हमारे को विश्वास करना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। और भगवान की कथाएं जो हैं वो कथा नहीं है, हमारे ज्ञान का भंडार है, हमें प्रेरणा देती है, प्रेरक बनती है कि जो परमात्मा की अच्छे कार्यों में लगा रहता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कथा बहुत लंबी है, बातें बहुत हैं अनेक प्रकार के, क्योंकि इन कथाओं के माध्यम से हमको ज्ञान मिलेगा और ज्ञान के द्वारा ही हम अपने मानव जीवन का कल्याण करेंगे। हम अपना कल्याण करें, जब तक हम स्वयं अपने तरफ नहीं झांकेंगे, अपने तरफ नहीं देखेंगे, अपना कल्याण नहीं करेंगे, तब तक किसी का कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला है कि हम भगवान के अंश हैं और हमारा केवल इस दुनिया की वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है, हमारा संबंध केवल परमात्मा से है। इसलिए परमात्मा का हमारा ध्यान होना चाहिए। चाहे इसमें ना तो योगी बनने की जरूरत है, ना बाबा बनने की जरूरत है, ना किसी प्रकार के ज्ञान की जरूरत है। ये मनुष्य का स्वभाव है। जैसे अग्नि जलती है, उसके पास जो जाता है वो अपने आप उसका लाभ मिल जाता है। ऐसे परमात्मा की तरफ हमारा वाह हो जाएगा तो परमात्मा हमारे अत्यंत निकट है। निश्चित ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, इसको चिंता नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।